श्री शिव पुराण कथा की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मोहाली के श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं धर्मशाला फेज 2 में आयोजित श्रावण मास की भव्य श्री शिव पुराण कथा का आज 14वां दिन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह के साथ संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा स्थल पर पहुंचकर भगवान शिव और प्रभु श्री राम की दिव्य महिमा का श्रवण किया। कथा व्यास पूज्य पंडित राजेश गौड़ जी ने आज के प्रवचन में माता सती द्वारा भगवान श्री राम की परीक्षा के अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान शिव ने माता सती को अनेक बार समझाया कि भगवान श्री राम स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन संदेहवश माता सती ने माता सीता का रूप धारण कर उनकी परीक्षा लेने का प्रयास किया। प्रभु श्री राम ने उन्हें तुरंत पहचान कर आदरपूर्वक माता कहकर संबोधित किया, जिससे माता सती का भ्रम दूर हुआ और उन्हें अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। पंडित राजेश गौड़ जी ने श्रद्धालुओं को संदेश दिया कि गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। संदेह मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है, जबकि श्रद्धा और विश्वास उसे प्रभु की कृपा का पात्र बनाते हैं। कथा के समापन पर हर हर महादेव और जय श्री राम की जय घोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। इसके पश्चात भव्य शिव महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख, शांति, समृद्धि और विश्व कल्याण की प्रार्थना की। हर हर महादेव, जय श्री राम। के बारे में पूछ रहे हैं और वे सूर्य वंश में उत्पन्न सूर्य वंशो समुद्भवा सूर्य वंशो भवम वीरम भूपम दशरात्मजम भरताग्रजम आनंदरहितं विगतं प्रभं पूर्ण कामो वराधीनं प्राणमत्समुदाहर रामं भ्रमन्तं विपिने सलक्ष्मणमुदारदी जये तुक्वान्तो गच्छनन्दादस्मै स्वदर्शनम् रामाय विपिने तस्मिन् शंकरो भक्तवत्सल। वे सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज थे और आनंद रहित होने के कारण उनकी कांति फीकी पड़ गई। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने लक्ष्मण के साथ वन में घूमते हुए माता केकई के वरों के अधीन उन राम को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए और भक्तवत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम को पुनः दर्शन नहीं दिया। मोह में डालने वाली भगवान शिव की ऐसी लीला को देखकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उनकी माया से मोहित होकर इस प्रकार कहने लगी, देव देवेश पर ब्रह्मा सर्वेश परमेश्वरा सेवन्ते त्वां सदा सर्वे हरि ब्रह्मा दयासुरे त्वं प्रमणो हि सर्वेषां सेवे देयस्य सर्वदा वेदांत वेदो यत्नेन निर्विकारी महाप्रभो कामिमो पुरुषो नाथ विरहा व्याकुलाकृति विचिरन्तो वने किष्टो दीनो वीरो धनुर्धरी ततो ज्येष्ठं कन्दश्यामं दृष्ट्वा केन हेतुना मुदितं सुप्रसन्नात्म भावो भक्त इवाधुना। हे देवेश, हे ब्रह्मा, हे सर्वेश, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सेवा करते हैं, आपके ही द्वारा प्रणाम करने योग्य है। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत वेद शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार तथा परम प्रभु आप ही हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई पड़ रही है। ये धनुर्धर
वीर वन में विचरण करते हुए दुख के भागी और दीन हो रहे हैं, उन दोनों में नील कमल के समान ज्येष्ठ पुरुष को देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे और भक्त की भांति अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गई। हे स्वामी, हे शंकर, आप मेरे संशय को दूर कीजिए। हे प्रभु, सेव्य स्वामी आपके सेवक को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता। ये सब भगवान की माया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार पूछा, तब सती की यह बात सुनकर लीला करने में प्रवीण परमेश्वर शंकर जी हंसकर सती से कहने लगे, परमेश्वरोवाच शृणु देवी सती प्रीत्या यथार्थं वच्मि नश्चलम् वरदान प्रभावंतो प्रणामं चैवमादरात्। राम लक्ष्मणा नाम्नो भरत भ्रातरो वीर सम्मतो सूर्यवंशोद्भवो देवी प्राज्ञो दशरथात्मजो गौरवर्ण लघुर्बंधु शेषो लक्ष्मण विदः ज्येष्ठो रामो विदो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रव। हे देवी, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये सूर्य वंश में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान और राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें जो गौर वर्ण के छोटे भाई हैं वे शेष के अंश हैं, इनका नाम लक्ष्मण, और जो ज्येष्ठ भाई इनका नाम क्या है? श्री राम। ये भगवान विष्णु के पूर्ण अंश तथा उपद्रव रहित हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इतना कहकर सृष्टि करने वाले भगवान शंभु चुप हो गए। इस प्रकार शिव का वचन सुनकर भी उनके मन को जो है विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी की माया बलवती है। वह तीनों लोगों को मोहित किए रहती है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, ऐसा जानकर लीला विशारद सनातन प्रभु शंभु यह वचन कहने लगे। शिवोवाच शृणु मदच्चनं देवी न विश्वसतीति चेन्मनः स्वयं राम परीक्षां हि कुरु तत्र स्वयाधिता विनिश्चन्ति तथा मोहस् कुरु त्वं सती प्रिये गत्वं तत्र स्थिरस्तावत् बटे भव परीक्षिका। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं होता तो तुम वहां जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा स्वयं कर लो। हे सती, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम्हारा भ्रम दूर हो वैसा ही तुम करो। वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। ब्रह्मोवाच शिवाज्ञा सती तत्र गत्वा चिन्त्यन्त यदीश्वरी कुर्यां परीक्षां च कथं रामस्य वनचारिणीं सीतारूपम् अहं धृत्वा गच्छेयं रामसन्निधौ यदि रामो हरि सर्वा विज्ञास्यति न चान्यथा। इत्यविचार्यं सीता सा भूता राम समीपता आगतं मत्परीक्षार्थं सती मोहपरायणम्। सीतारूपां सती दृष्ट्वा जपनां शिवेति च विहस्य तत्प्रतिज्ञाय नान्वोचद रघुद्भव। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां जाकर सोचने लगी कि क्या मैं मनचारी राम
कि कैसे परीक्षा करूं, मैं सीता का रूप धारण के श्री राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। इस प्रकार विचार करके मोह में पड़ी हुई सती सीता का रूप धारण करके श्री राम के पास परीक्षा लेने के लिए गई और सती को सीता के रूप में देकर शिव नाम का जप करते हुए रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम सब कुछ जानकर उन्हें प्रणाम करके हंसकर कहने लगी। श्री रामो वाच प्रेमस्तत्वं सती ब्रूहि त्वं शुभस्ते नमो गता एकाकी विपिने कस्मादागतं पतितं विना त्वत्या स्वरूपं कस्माते धृतं रूपमिदं सती ब्रूहि तत्कारणं देवी कृपा कृत्वा नमो परि। भगवान श्री राम बोले कि हे सती, आपको क्या है? नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताए कि शिव जी कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई हैं? हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह रूप धारण किया है? हे देवी, मुझ पर कृपा करके इसका कारण बतलाओ। तब ब्रह्मा जी बोले, इति राम वचः श्रुत्वा चकितासी सती यदा स्मृत्वा शिवोक्ता ममत्वा चावितत्वं लज्जिता वृषम्। ब्रह्मा जी बोले, राम जी की यह बात सुनकर के सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसके सत्य को समझकर बहुत लज्जित हुई और श्री राम जी को साक्षात विष्णु जान करके जो है अपना रूप धारण करके मन ही मन शिव के चरणों का चिंतन कर जो है प्रसन्न चित्त हुई। और सती ने उनसे इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर प्रभु शिव मेरे तथा आपके पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए उनके विरह से युक्त और दुखी चित्त वाले आपको लक्ष्मण सहित देखा। वे आपको प्रणाम करके चले गए और आपकी वैष्णवी माया महिमा की प्रशंसा करते हुए अत्यंत आनंद के साथ बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वे आपके चतुर्भुज विष्णु रूप को देखे बिना ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप को देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। शंभु के वचन सुनकर मेरे मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई। अतः हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। हे श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया आप साक्षात विष्णु हैं। मैंने आपकी संपूर्ण प्रभुता देख ली। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी महामते, आप मेरी बात सुने, मेरे सामने यह सच सच बताएं कि आप उन शिव के वंदनीय कैसे हो गए। आप मुझे संशय रहित कीजिए और शीघ्रता मुझे शांति प्रदान कीजिए। सती सोच रही थी कि मेरा पति शंकर ही जो है सबसे क्या है, श्रेष्ठ है और है भी, इसमें कोई संशय भी नहीं है। परंतु आगे देखिए, ब्रह्मोवाच इत्यकर्णवच तस्य रामश्चोत्फुल्लोचन अमरस्तत्वं प्रभो शंभो प्रेमाभूत हृदय चादिकम। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उनकी यह बात सुनकर के श्री राम जी के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे और उन्होंने अपने प्रभु शिव का स्तमन किया। इससे उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो गया। हे मुनि, शिव की आज्ञा के बिना वे राघव सती के साथ भगवान शिव के समीप नहीं गए तथा मन ही मन उन्होंने महिमा का वर्णन करके सती से कहने लगी,
भगवान श्री राम बोले, एकदा ही पुरा देवी शंभु परम सूतिकृति विश्वकर्माण्यमाहूयम स्वलोके परतः परे। कि प्राचीन काल में एक समय श्रेष्ठा भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक विशिष्ट रमणीय भवन बनाया और उसमें श्रेष्ठ सिंहासन का निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विघ्न निवारनाथ विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। उसके बाद उन्होंने इंद्र आदि देवता गणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागों, संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र ही वहीं बुलवाया और समस्त वेदों, आगमों, ब्रह्मा जी के पुत्रों, मुनियों, अप्सराओं सहित अनेक प्रकार की वस्तु युक्त समस्त देवियों को भी आमंत्रित किया। इनके अतिरिक्त देवताओं, ऋषि, सिद्ध, नागों की मंगलकारिणी 16 कन्याओं को भी बुलवाया। बीना, मृदंग, नाना प्रकार के वाद्य बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव कराया और संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक करके योग्य द्रव्य प्रत्यक्ष तीर्थों से जल भरे हुए 5 कलशों, बहुत सी दिव्य सामग्री भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए प्रसन्न चित्त होकर के सदा वैकुंठ धाम से श्री हरि को बुलाकर शुभ मुहूर्त में उन्हें श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधकर और उत्सव मंगलाचार करके महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडल में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो वे दूसरों को नहीं देते थे। तदंतर भक्तवत्सल स्वतंत्र शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया। तत्पश्चात अपनी पराधीनता, भक्त परवत्सा को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए लोककर्ता ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर ने कहा, आज मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु, ये हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि मैं इनके आगे मैंने क्या कर दिया है, समर्पण हो गया हूँ, वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सुन ले हे तात, आप संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को जो है श्री हरि को प्रणाम कीजिए और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी तरह श्री हरि का जो है वर्णन करेंगे। भगवान श्री राम बोले, विष्णु की भक्ति से प्रसन्न चित्त हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्रदेव ऐसा कहकर स्वयं ही गरुड़ ध्वज श्री हरि को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवता, अन्य देवों, मुनियों, सिद्धों आदि ने भी उस समय हरि की जो है वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल माहेश्वर देवताओं के समक्ष हरि को महान वर प्रदान की। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये सारी बात जो है भगवान श्री राम जी जो है माता सती को सुनाई। जब माता सती ने कहा कि आप इनके वंदनीय कैसे बने, अब माहेश्वर बोले कि आप मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक, संहार, धर्म, अर्थ, काम, दाता, अनन्यायी, अन्याय करने वालों को जो है दंड देने वाले होंगे। आप महान बल पराक्रम संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर होंगे और कहीं कहीं मुझसे भी अजय होंगे। आप मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की ये शक्तियां ग्रहण करें, इच्छा आदि की सिद्धि, अनेक प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति, तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्र रहने की शक्ति। हे हरे, आपसे द्वेष करने वाले निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं आपके भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। आप इस माया को भी ग्रहण करें जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है और जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हे हरि, आप मेरी बाईं भुजा है और विधाता दाहिनी भुजा है।
आप इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होंगे। मेरे हृदय में, हृदय रूप में जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वे रुद्र आपके और ब्रह्मा आदि देवताओं के भी निश्चय ही पूज्य हैं। आप यहाँ रहकर अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करें। मेरे लोक में आपका यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान गोलोक नाम से जो है विख्यात होगा। बोलो गौ माता की जय। हे हरि, भूतल पर आपके अवतार होंगे और सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका दर्शन करूंगा, वे मेरे बल से सदा जो है प्रसन्न रहेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। काशी विश्वनाथ की जय। बाबा केदारनाथ की जय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलम् अतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कास्य गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटे प्रभाश्री शरीरम् ईश्वन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रियाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोगताप्यमानं प्रभु पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीश शम्भो नमामीश शम्भो प्रभु पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणेनजं वा मानसं वा पराधं विवितमवितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए कमल नेत्र स्तुति का पाठ करें। तेरे कमल नेत्र कति पीताम्बर अदर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सावरे राधे वरम फूल यमुना धेनु आगे सकल
हरं पीते वस्त्र गरुड़े वाहन शरण सुख नित सादरं करते केल कलोल निच दिन कुंज भवन उजागरं पतित अमर अडोल निष्ठल पुरुषोत्तम अपरापरं दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुश हरं गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव चैया बलि चलो श्री वामनम जल डूबते गजराकली लंकचेद्यो रावणम सप्तद्वीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ उपमा करम दीननाथ दयालु पूरण करुणामय करुणा करम कविदत्त दास विलास निच दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण यदुपति के सबम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मचक वराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्री हरि अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरचि मन मोहितम कालली तट करत क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजी संग राधे भामनी बंशीवट तट निकट यमुना मूल की टेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति वतन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा अनक राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भवसागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ संबरम द्वारका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश दिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। श्री विष्णु भगवान की आइए आरती कीजिए।
प्रधान जी, आप सभी लोग आगे आके आरती करें। शंकर डमरू वाले, धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए, वो जग से मुक्ति पावे। भवसागर से उसकी नैया, भवसागर से उसकी नैया, तू पल में पार लगावे, तू पल में पार लगावे। धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। संकट में भक्तों में बढ़कर, संकट में भक्तों में बढ़कर, तू भोले आप संभाले, तू भोले आप संभाले। भवसागर से उसकी नैया, भवसागर से उसकी नैया, तू पल में पार लगावे, तू पल में पार लगावे। संकट में भक्तों में बढ़कर, संकट में भक्तों में बढ़कर, तू बोले आप संभाले, तू बोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है कोई नहीं इस दुनिया में, है कोई नहीं इस दुनिया में, तेरे जैसा बरदानी। है कोई नहीं इस दुनिया में, तेरे जैसा बरदानी, तेरे जैसा बरदानी। हो नित सुमिरन करते तेरा, हो नित सुमिरन करते तेरा, सब संत ऋषि और ज्ञानी, सब संत ऋषि और ज्ञानी। ना जाने किस पर खुश होकर तू, ना जाने किस पर खुश होकर तू, क्या क्या दे डाले, क्या क्या दे डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, ओ शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। त्रिलोकी स्वामी होकर तू, त्रिलोकी स्वामी होकर भी क्या औगण रूप बनाए। शिव शंकर डमरू वाले, त्रिलोकी स्वामी होकर भी क्या औगण रूप बनाए, क्या औगण रूप बनाए। कर में डमरू त्रिशूल लिए, कर में डमरू त्रिशूल लिए, और नाग गले लटकाए, और नाग गले लटकाए। तुम त्याग से अमृत पीते हो, तुम त्याग से अमृत पीते हो, नित प्रेम से विष का प्याला, नित प्रेम से विष का प्याला। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले।
बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वते पते हरे हरे हर महादेव। आज के अध्याय में ब्रह्मा जी का रुद्र से नाम पढ़ने के कारण सती एवं शिव का विवाह उत्सव और विवाह के अनंतर सती का जो है वृषभ पर आरूढ़ होकर के जो है कैलाश के लिए प्रस्थान करना। नारदो वाचः। अब नारद अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, ब्राह्मण विधे महाभागो शिव भक्ति बर प्रभो, श्रावितं चरितं शंभोरद्भुतं मंगलायनम। नारद जी बोले कि हे पिता वह ब्रह्मा, हे ब्राह्मण, हे विधि, हे महाभाग, हे शिव भक्त, हे श्रेष्ठ प्रभु, आपने भगवान शिव के परम मंगलदायक तथा अद्भुत चरित्र को जो है आपने सुनाया। तथा किं भवत्तात कथ्यतां शशिमालिना, सत्याश्चरितं दिव्यं सर्वाघोग विनाशनम। कि हे तात, उसके बाद क्या हुआ? चंद्रमौली, चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव जी एवं सती के दिव्य तथा संपूर्ण पाप राशियों का नाश करने वाली चरित्र का आप जो है वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मोवाच निवर्तते शंकरे चास्मद्वात भक्तानुकंपनी, अभवतिर्भयं सर्व सुखिनो सुप्रसन्नकः, नतस्कन्दः साञ्जल्यः प्रेण मुनिरखिलास्यते, तुष्टुव शंकरं भक्ता चक्रुर्जयं मुदा, एतस्मन्नेव कालनेहं प्रसन्नो निर्भयो मुने, अस्तत्वं शंकरं भक्तं विदश्च शुभेस्तवे, ततः सन्तुष्टमनः शंभुर्बहुलीलाकर प्रभु, मुने मां समुवाचेदं सर्वेषां शृण्वतां तथा। ब्रह्मा जी बोले कि भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शिव जी जब मेरा वध करने से विरक्त हो गए, तब सभी लोग निर्भय, सुखी और प्रसन्न हो गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार किया कि हे मुनि, उसी समय मैंने प्रसन्न निर्भय होकर के अनेक प्रकार के जो है उत्तम स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर की क्या की? स्तुति की। हे मुनि, तत्पश्चात अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव प्रसन्न चित्त होकर के सभी को सुनाते हुए मुझसे इस प्रकार कहने लगी। रुद्रोवाचः ब्राह्मण ताता प्रसन्नोऽहं निर्भयस्त्वं भवाधुना, स्वशीर्षं स्पर्श हस्तेन मदज्ञां कुर्वन् संशय। भगवान रुद्र बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, अब आप निर्भय हो जाइए। आप अपने हाथ से जो है सिर का स्पर्श करें और संशय रहित होकर मेरी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मोवाच इत्यकर्णवच शंभो बहुलीला कृता प्रभो,
स्मरन् स्वयं कं तथा भूत्वा प्रणामं प्रखबध्वजम् यावद्देवमहं स्वयं कं स्पर्शामि निजपाणिना तावत् तत्र स्थितं सद्यो रूपं वृषवाहनम् ततो लज्जा परितांगं स्थितचास्यधोमुखम् इंद्राद्यैर्मरे सर्वे सुदृष्ट सर्वतो स्थिते। मैंने जैसे ही अपने हाथों से अपने सर का जो है स्पर्श किया, उसी क्षण वहां उसी के रूप में वृषभ वाहन स्थित जो है दिखाई पड़ी। तब लज्जा युक्त शरीर वाला में नीचे की ओर मुंह करके खड़ा रहा। उस समय वहां स्थित इंद्र आदि देवताओं ने मुझे देखा। उसके पश्चात लज्जा से युक्त होकर मैं शिव जी को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके क्षमा कीजिए ऐसा कहने लगा। हे प्रभु, इस पाप की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित और उचित दंड कीजिए जिससे मेरा पाप दूर हो जाए। इस प्रकार कहने पर भक्तवत्सल सर्वेश्वर शंभु अत्यंत प्रसन्न होकर मुझसे विनम्र ब्रह्मा से कहने लगे। श्री शंभुर्वाच अनेनैव स्वरूपेण मदादिष्टकेन हि तया कुरु प्रसन्नात्मा मदिराधन तत्परः ख्यातिं यायसि सर्वत्र नाम्नां रुद्रशिरः चितो साधकः सर्वकृतायां तेजो भाजाति जानवाम्। भगवान शंकर बोले, हे ब्राह्मण, मुझसे अधिष्ठित इसी रूप से आप प्रसन्नचित्त होकर के आराधना में संलग्न रहते हुए तप करें। इसी से पृथ्वी पर सर्वत्र रुद्रशिर नाम से आपकी प्रसिद्धि होगी और आप तेजस्वी ब्राह्मणों के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले होंगे। आपने काम के वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया है वह कृत्य मनुष्यों का है, इसलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करें। यतस्त्वां चान्येन रूपेण दृष्टां को विचर्यति किमेतत् ब्राह्मणो मूर्घिन् बन्धमिति पुरान्तकः अतस्ते चेष्टितं सर्वं कौतुकाक्षोष्यति च परदार कृता त्यागान् मुक्तिं सद्य सयायति। जो तुम्हें इस रूप से देखकर यह क्या ब्रह्मा के सिर पर शिव जी कैसे हो गए, ऐसा कहता हुआ पृथ्वी पर विचरण करेगा और वो फिर कौतुकवश आपके संपूर्ण कृत्य को सुनेगा, वह पराई स्त्री के निमित्त किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। लोग जैसे जैसे आपके इस कुकृत्य का वर्णन करेंगे वैसे वैसे आपके इस पाप की शुद्धि होती जाएगी। हे ब्राह्मण, संसार में मनुष्यों के द्वारा आपका उपहास कराने वाला तथा आपकी निंदा करने वाला यह प्रायश्चित मैंने आपसे कह दिया। काम पीड़ित आपका जो तेज वेदी के मध्य में गिरा, जिसे मैंने देख लिया, वह किसी के भी धारण करने योग्य नहीं होगा। तुम्हारा जो तेज पृथ्वी पर गिरा, उससे आकाश में प्रलय मेघ होंगे। उसी समय वहां देव ऋषियों के सामने शीघ्र ही उस तेज से हेतात, संवर्त, आवर्त, पुष्कर तथा द्रोण नामक 4 प्रकार की प्रलयकारी जो है महामेघ उत्पन्न हो गई। हे मुनि श्रेष्ठ, ये मेघ शिव की इच्छा से गरजते हुए जल की थोड़ी सी वर्षा करते हुए तथा भयानक शब्द करते हुए आकाश में फैल गई। उस समय घोर गर्जन करते हुए उन मेघों के द्वारा आकाश के आच्छादित हो जाने पर शीघ्र ही शंकर जी और सती देवी शांत हो गए। हे मुनि, उसके बाद मैं निर्भय हो गया
और शिव जी की आज्ञा से मैंने विवाह के शेष कृत्यों को यथापूर्ण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर शिवा शिव के मस्तक पर चारों ओर से पुष्पांजलि वर्षा की। वादमानेषु वाद्येषु गायमानेषु तेषु च पठतत्सु विप्रगर्भेषु वेदान् भक्तान् युक्तेषु च रम्भादिषु पुरन्ध्रीषु नृत्यमानाषु सादरं महोत्सवो महानाशी देवपत्नीषु नारद अथ कर्म वितानीशः प्रसन्नः परमेश्वरः प्राहं मां प्राञ्जलिं प्रीत्या लौकिकी गतिमाश्रित। तदंतर रंभा आदि उसी समय गाजे बाजे बाजने लगे, गीत गाए जाने लगे। ब्राह्मण गण भक्ति से भक्तिपूर्ण वेदों का जो है पाठ करने लगे। रंभा आदि अप्सराएं प्रेम पूर्वक नृत्य करने लगी। इस प्रकार से हे नारद, देवताओं की स्त्रियां बीच में महान देवताओं की स्त्रियों के बीच में महान उत्सव हुआ। तदंतर यज्ञ कर्म का फल लेने वाले भगवान परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर लौकिक गति का आश्रय लेकर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। ईश्वरोवाच हे ब्राह्मण सुकृतं कर्मं सर्वं वैवाहिकं च यत् प्रसन्नोऽस्मि तमाचार्यो दद्याते दक्षिणाचकाम् याचस्तां सुरज्येष्ठः यद्यपि स्यात् सुदुर्लभः ब्रूहि शीघ्रं महाभागं नादेयं विद्यते मम। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, जो वैवाहिक कार्य था उसे आपने उत्तम रीति से संपन्न किया है। अब मैं आप पर प्रसन्न हूँ। आप इस वैवाहिक कृत्य के आचार्य हैं। मैं आपकी क्या दक्षिणा दूं? हे श्रीश्रेष्ठ, आप उसे मांगिए, वह दुर्लभ ही क्यों न हो, उसको शीघ्र कहिए। हे महाभाग, आपके लिए मेरे द्वारा कुछ भी अधेय नहीं है। अब ब्रह्मा जी बोले, इत्यकर्णा वचा सोहम शंकरस्य कृतांजलिं मुनेवोचं विनीतात्मं प्रणम्येष मुहुर्मुहुः यदि प्रसन्नो देवेश परियोग्यस्मप्य यदि तत्कुरु त्वं महेशान सुप्रीत्या यददाम्यहम्। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, शंकर का यह वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़ करके विनीत भाव से उन्हें बार बार प्रणाम कर कहा कि हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर प्राप्त करने योग्य हूँ तो हे महेशान, मैं जो कह रहा हूँ आप उसे अत्यंत प्रसन्नता के साथ कीजिए। हे महेश्वर, आप मनुष्यों के पाप की शुद्धि के लिए इसी रूप में सदा वेदी पर सदा विराजमान रहिए। हे चंद्रशेखर, हे शंकर, जिससे आपके सानिध्य में अपना आश्रम बनाकर अपने इस पाप की शुद्धि के लिए तपस्या करूं। चैत्र शुक्ल त्रयोदश्यां नक्षत्रे भगदेवते सूर्यवारे जियो भक्तां वीक्षते भुवि मानवः। है ना? कई लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा है, कहाँ है पार, कौन सा पार है ना? तो सब कुछ लिखा गया है। चैत्र शुक्ल पक्ष की क्या है? त्रयोदशी तिथि है। सूर्यवार मानी रविवार। यो भक्ता वीक्षते भूमि मानव तदेव तस्य पापानि प्रयान्तो हर संशयम् वरदते विपुलं पुण्यं रोगान्नश्यतु सर्वतः। या नारी दुर्भगा मध्या काणारूप विवर्जिता सापि तत्त्वदर्शनान् देवा निर्दोषांशं भवेत् ध्रुवम्। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि फाल्गुनी, क्या नक्षत्र है? पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में
रविवार के दिन भूतल पर जो मनुष्य आपका भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, हे हरि, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, विपुल पुण्यों की उसको जो है प्राप्ति होगी और उसके समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। जो स्त्री दुर्भगा, बंध्या, काणी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से निश्चय ही रूप और जो है निर्दोष हो जाएगी। ब्रह्मोवाच इत्यकर्ण वचो में ही स्वात्म सर्व सुखावहम तथा स्वस्थिति शिवम प्राहम सुप्रसन्नेन चेतसः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपने तथा संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले मुझ ब्रह्मा को वचन सुनकर प्रसन्न मन से भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु। शिवोवाच हितार्थं सर्वलोकस्य वेद्यं तस्य व्यवस्थिता अस्तास्यां सहितं पद्यां सत्यं तो वचनादिदे। भगवान शंकर बोले, हे ब्राह्मण, आपके कथनानुसार में सारे संसार के हित के लिए अपनी पत्नी सहित जो है इस वेदी पर जो है सुस्थिर भाव से जो है स्थिर रहूंगा। ब्रह्मोवाच इत्युक्ता भगवस्तत्रं संभार्यो वृषभध्वज उवाच वेदी मध्यस्थो मूर्ति कृत्वा रूपणी ततो दक्षं समामन्त्रं शंकर परमेश्वरः पत्यां सत्यागतुमनाम् अभूत्वज्जनः। इसके बाद पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपणी मूर्ति को प्रकट कर जो है वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले भगवान सदाशिव दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश को जाने को उद्धत हुई। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय भाव से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान वृषभ की जो है प्रेम पूर्वक स्तुति की और तत्पश्चात विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और गणों ने स्तुति और नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक जो है अनेक प्रकार के जयकार किया। उसके बाद दक्ष की आज्ञा पाकर के प्रसन्नता पूर्वक सदा शिव ने अपनी पत्नी सती को वृषभ पर बिठाकर और स्वयं भी वृषभ पर आरूढ़ होकर हिमालय शिखर की ओर जो है गमन किया। मंद मंद मधुर मुस्कान वाली सुंदर दांतों वाली सती शंकर जी के साथ वृषभ पर बैठी हुई और चंद्रमा के समान विद्यमान श्याम कांति की तरह शोभायमान हो रही। उस समय विष्णु आदि संपूर्ण देवता, मरीचि आदि समस्त ऋषि, दक्ष प्रजापति भी मोहित हो गई और अन्य सभी लोग चित्रलिखित से तीत हो रहे थे। कुछ लोग बाजे बजाती हुई तथा कुछ लोग सुंदर स्वर में शुद्ध तथा कल्याणकारी शिव यश का गान करती हुई प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर जी का अनुगमन करने लगे और कुछ दूर चले जाने के पश्चात शिव जी से आदि मार्ग से दक्ष को प्रेम पूर्वक लौटा दिया। फिर सदा शिव गणों सहित प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गई। बोलो शंकर भगवान की जय। अब भगवान शंकर सती का विहार का वर्णन है। ब्रह्मोवाच कदाचित् दक्षस्य तनया जलदागमे कैलास साक्षां भूतं प्राहं प्रशस्तं वृषभध्वजम्। ब्रह्मा जी बोले कि किसी समय वर्षा ऋतु में जब श्री महादेव कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान थे, उस समय सती शिव जी से कहने लगी, सत्योवाच देवदेवा महादेवा शंभो मत प्राण वल्लभे शृणु मे वचनं नाथं श्रुत्वा यत्कुरु मानद। धना
कमोहम संप्रातम काल परम दुसह अनेक वर्षण में घोघा संकृता पर दिगचरा। सती बोली, हे देव देवेश महादेव, हे शंभो मेरे प्राण वल्लभ, हे नाथ मेरे वचनों को सुनिए। हे मानंद सुन करके उसे कीजिए। हे नाथ, यह परम कष्टदायक वर्षा काल आ गया है। अनेक वर्ण के मेघों के गर्जने से आकाश दिशाएं व्याप्त हो गई। कदम्ब के पराग से समन्वित जल बिंदुओं को लेकर बहने वाली मनोहारिणी तथा तीव्र गति वाली वायु जो है प्रभावित हो रही है। इस वर्षा काल में जल समूह की धाराओं से वृष्टि करते हुए चमकती हुई बिजली की पताका वाली इन मेघों की गर्जना के कारण किसका मन विक्षुब्ध नहीं हो जाता। वीरही जनों का दुखदायी कर देने वाला यह वर्षा काल महाभयानक है। इस समय आकाश के जो है मेघाच्छन्न होने के कारण दिन में न तो सूर्य के दर्शन हो पा रहे हैं और न रात्रि में चंद्रमा दिखाई दे पड़ता है। इस काल में दिन में रात्रि के समान ही प्रतीत हो रहा है। प्रचंड वायु के झोंकों के कारण जो है मेघ शब्द करते हुए आकाश में कहीं भी स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। ये मेघ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे अभी लोगों के सर पर गिर जाएंगे। वाताहता महावृक्षा नर्तन्त इव चांबरी दृश्यन्ते हर भीम रूपां त्रासदा कामुष्टे क्षिपा। हे भगवान शंकर, हवा के वेग से बड़े बड़े वृक्ष आकाश में जो है क्या कर रहे हैं, नाचते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। ये कामी जनों के लिए सुख देने वाला तथा भीरू जनों के लिए जो है भयभीत है। काले तथा चिकने बादलों वाले आकाश के ऊपर उड़ती हुई बक पंक्ति यमुना नदी के ऊपर बहते हुए फेन जैसी प्रतीत हो रही है। जब नदी में ज्यादा जो है पानी आ जाता है, जब है ना, तो कैसे सफेद जैसे फेन जैसे हो जाता है, तो फेन जैसे जो है प्रतीत हो रही है। हे ईश, हे देव, काली रात्रि में बादलों में छिपा हुआ यह चंद्रमंडल समुद्र में प्रदीप्त हुई जो है वनवाग्नि के समान प्रतीत हो रहा है। परोहति हम स्यानि मंदरे प्रांगणे वपि किमे यत्र विरूपाक्ष सस्योद्भूति वदाम्यहम् श्यामले राजिते रक्ते शीर्षतोऽयं हिमांचलः मंदराश्रय मेघोघा पत्रे दुग्धां बुधिर्यथा। मंदराचल पर आश्रय ग्रहण करने वाले इन काले सफेद रक्त वर्ण वाले बादलों से यह विशाल हिमालय इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे पत्तों से पूर्ण दुग्ध का जो है समुद्र हो। श्री शोभा सभी वृक्षों को लगाकर केवल विषमता से किन सुप्त वृक्षों को शोभित कर रहा है। इस प्रकार महालक्ष्मी कलयुग में सज्जनों को त्याग कर सभी ऊंचे नीचे पुरुषों को प्राप्त होती है। मंदराचल पर्वत के शिखर पर वास करने वाले बादलों के शब्दों से हर्षित होकर मोर वन में अपनी पीठ दिखाकर नृत्य कर रहे हैं। मेघोत्सुकानां मधुरशास्त्रकानां मनोहर
धारा शास शरेस्ता संतापम पेतु प्रीति पतो दग्धम मेघानां पश्यम देहे दुर्नयम करकोर करे ये छाद्यांतनुगते मयूराश्य कांस्तता। मेघों के लिए उत्सुक इन चातकों की मधुर ध्वनि जो है वर्षा काल में सुनाई पड़ रही है और पथिकगण तीव्र जल वर्षा के कारण रास्ते में होने वाली थकान को दूर कर रहे हैं। हे शंकर, मेरी देह पर मेघों द्वारा ओले गिराए जाने से उत्पन्न हुई इस दुर्नीति को देखिए, जो अपने अनुगामी मोर तथा चातकों पर भी उपल की वर्षा कर उन्हें ओलों से आच्छादित कर रहे हैं। हे गिरीश, मोर तथा सारंग भी अपने मित्र बादल से परावह को प्राप्त कर दूर होने पर हर्षपूर्वक मान सरोवर में चले जा रहे हैं। हे सदाशिव, इस विषम परिस्थिति में केवल आपको छोड़कर कौवा और चकोर पक्षी भी अपना घोंसला बना रहे हैं। आप ही बताइए, घर के बिना किस प्रकार शांति प्राप्त करेंगे? इतनी सारी बातों का उदाहरण है माता सती ने जो है भगवान शंकर के सामने पर रखा, सीधे शब्दों में बताती, परंतु नहीं, ये शास्त्र है, इसमें प्रत्येक चीज का जो है वर्णन आया है कि उस समय का जो वो दृश्य था, जो जो घटनाएं वहां घटित हो रही थी, माँ सती ने उन सब का जो है वर्णन किया है, क्योंकि भगवान शंकर सभी जीवों में है। तो आगे क्या होता है देखिए, महती वाद्यन्यो भीतरिमा मेघोस्तपिनाकधृक यतस्तुम यस्माद्दासाय मां चिरं वचनान् मम। कि हे पिनाक धारिणी, मुझे इन मेघों से बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मेरे कहने से निवास के लिए शीघ्र ही घर बनवाने का प्रयत्न कीजिए। हे वृषभध्वज, आप कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर अथवा महाकोशी या पृथ्वी पर अपने योग्य निवास स्थान बनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, एवं मुक्तास्तया शंभो दक्षिणायनम तथा कृतम संजहासं च शीघ्रस्थल चंद्र रश्मि स्मितालयम् अतो वाचा सती देवी स्मृतां भिन्नोष्ट संपुट महात्मां सर्वतत्त्वज्ञो अन्योन्यो परमेश्वर। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार जो है दक्ष कन्या सती के द्वारा बार बार कहे जाने पर शिव जी अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के प्रकाश पुंज के समान उज्जवल मुख से हंसने लगे। तदंतर मुस्कुराहट के कारण खुले ओठों वाले एवं सर्व तत्व ज्ञाता महात्मा परमेश्वर महादेव जी सती को प्रसन्न करते हुए कहने लगे, ईश्वरोवाच, भगवान कह रहे हैं, यत्र प्रीते मया कार्यो वासतस्तव मनोहरे मेधा तस्य न गन्तारा कदाचिदपि मति प्रिये मेधा निवन्त पर्यन्तं संचरन्ति महीभृत सदा पालये शानोस्तु वर्षास्वपि मनोहरे कैलासस्य तथा देवी पादगा पायसो घना संचरन्ति न गच्छन्ति
तत ऊर्ध्वं कदाचन। सुमेरुवा गिरिरूर्ध्वं न गच्छन्ति बलाहका, जम्बूमूलं समासाध्यं पुष्करावर्तकादय। कि हे मनोहरे, हे मेरी प्रिय, तुम्हारी प्रीति के लिए मैं तुम्हारे रहने योग्य निवास स्थान उस जगह बना दूं जहां मेघ कभी नहीं जा सकेंगे। हे मनोहरे, वर्षा काल में भी ये मेघ हिमालय पर्वत मध्य भाग के नीचे ही घूमते रहते हैं, उसी प्रकार हे देवी ये मेघ इस कैलाश पर्वत के भी नीचे ही घूमते हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं जाते हैं। पुष्कर, आवर्तक आदि मेघ भी जम्बू के मूल भागांत तक ही रह जाते हैं। ये जम्बू के ऊपर रहने वाले सुमेरु पर्वत के शिखर पर नहीं जाते हैं। हे प्रिय, इन वर्णित पर्वतों में जिस प्रकार पर्वत पर तुम्हारी निवास करने की इच्छा हो, उस पर्वत को शीघ्र बताओ। अब हिमालय पर्वत पर निवास करने से स्वच्छंद विहार करने वाले सुवर्ण एवं सदृश पंख वाले ये अनिल नामक पक्षी समूह ऊंचे ऊंचे मधुर शब्दों से तुम्हारे कौतुक केली क्रीड़ा का गान करेंगे। सिद्धों की कमनीय स्त्रियां मणियों के द्वारा कूट कर बनाई गई इस हिमालय की भूमि पर स्वेच्छा विहार काल में कौतुक से तुम्हारे बैठने के लिए आसन का निर्माण कर स्वच्छ पृथ्वी को तुम्हारे लिए अर्पण कर देंगी। अनेक प्रकार के फल मूल आदि लाकर देने की इच्छा करेंगी। फणीन्द्र कन्या गिरिकन्यकाश्च यनाग कन्या तुरंग मुखः, सर्वास्तुतास्ते सततं सहर्तां समाश्चरन्त्यन्त अनूपबभ्रे। रूपं तवेव मतुलं वदनं सुचारु, दृष्ट्वाङ्गनां निजवपो निजकान्तिशय्यम्। हेलानिदेव सुपिरूपगणेषु नित्यं, कर्तारनित्यमिषि चरणोत्तरापा। ये मेनका पर्वतराज जाया, रूपे गुणे ख्यातवती त्रिलोके। सचापि ते यत्र मनोनुमोदं, नित्यं करीशयन् तरुनाथ नाथे। नाग कन्याएं, पर्वत कन्याएं, तुरंग मुखी किंकरिया, ये सभी मन को मोहने वाले अपने हाव भाव से सदैव तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारे इस अतुलनीय रूप तथा मनोहारी मुख को देखकर वहां की स्त्रियां अपने पति के लिए मनोहर लगने वाले शरीर अपने रूप गुणों को धिक्कार करेंगी तथा तुम्हारी ओर निरंतर देखती रहेंगी। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका, जो अपने रूप तथा गुणों से त्रिलोक में विख्यात है, वे भी तुम्हारे मनोनुकूल ऐश्वर्य आशीर्वाद तथा प्रार्थना से तुम्हें प्रसन्न करना चाहेगी। गिरिराज की वंदना के योग्य समस्त पुरुषजन तुम्हें प्रसन्न करने के लिए सदा प्रयत्न करेंगे और यदि अत्यंत उदार रूपा तुमको कभी शोक हुआ तो वे लोग तुम्हें शिक्षा देंगे और अपने गुणों से प्रसन्न रखेंगे। हे प्रिय, कोकिला के विचित्र मधुर अलाप परिपूर्ण कुंज समूह से आवृत स्थान में जहाँ बसंत की उत्पत्ति का स्थान है, क्या तुम उस स्थान में जाना चाहती हो जहाँ विविध प्रकार के अनेक सैकड़ों कमलनियां समन्वित शीतल जल से परिपूर्ण है, जहाँ अश्व हाथी गौओं का निवास स्थान है, वहाँ सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाले कल्प संज्ञक जो है वृक्षों से गिरे हुए सुंदर मनोहारी पुष्पों की
हरे भरे नवीन घास के मैदानों को प्रफुल्लित नेत्रों से देखना। हे महामाये, इस प्रकार उस हिमालय पर हिंसक प्रकार के मृगगणों से युक्त है। वहाँ अनेक देवालयों में मुनियों तथा यतियों का क्या है, निवास स्थान है। उस पर्वत के शिखर पर क्या है, स्फटिक, सुवर्ण, चांदी बहुत मात्रा में क्या है, व्याप्त है। वह मानसादि सरोवरों से चारों ओर सुशोभित है। उस पर्वत पे क्या है, बड़े बड़े मान सरोवर हैं, जो चारों ओर से जो है सुशोभित लगते हैं। वहां सोने से बने हुए रत्नों के दंड वाले अधखिले कमल व्याप्त हैं। शिशुमार की असंख्य कच्छप एवं मकरों से वह मानसरोवर क्या है, परिपूर्ण है। वह मानसरोवर नील कमलों से और उत्पल कमलों से सुशोभित है। हे देवेशी, वह कमल पुष्पों, गिरते हुए सुगंधित कुमकुमों से व्याप्त और गंधों से समन्वित है। वह जलों से जो है वह मानसरोवर क्या है, पूर्ण है। अनेक प्रकार की जो है मेरू पर्वत के शिखर पर इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, वायु, ईशान पुरियां हैं। वहां देवताओं का निवास स्थान है। हे देवी, तुम्हारी उचित सहायता वो वहां जो अप्सराएं हैं, जो सच्ची तुम्हारी उचित सहायता करेगी। यह कैलाश अनेक प्रकार के मृगगण समूह से युक्त, सैकड़ों कमलों से परिपूर्ण, सुमेरु पर्वत की अपेक्षा समस्त गुणों से युक्त एवं सुंदर है। हे देवी, इन गुणों में जहाँ कहीं भी तुम्हारी रहने की इच्छा हो, उस स्थान को आप शीघ्र मुझे बताओ। एक घर की बात कही थी, भगवान ने जो है इतने सारे घरों का जो है वर्णन कर दिया है। एक घर नहीं है, यहाँ बहुत सारे घर हैं। आगे के अध्याय में सती के पूछने पर शिव द्वारा भक्ति की महिमा और नवदा भक्ति का निरूपण है। ब्रह्मोवाच एवं कृत्वा विहारं वे शंकरणे चिता सती संतुष्टा स्वभावात्याति विरागा समजायत। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, इस प्रकार शंकर जी के साथ विहार करके सती काम से संतुष्ट हो गई। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। एक दिन की बात है कि देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान शंकर को प्रसन्न चित्त जानकर विनय भाव से दक्ष कुमारी सती कहने लगी। सती बोली कि हे देव देव महादेव, हे करुणा के सागर, हे प्रभु, हे दीन द्वार पारायण, हे महायोगिन, मुझ पर दया कीजिए। आप परम पुरुष हैं, इस जगत के स्वामी हैं। रजोगुण, तमोगुण एवं सतोगुण से भरे पड़े हैं। निर्गुण और सगुण भी हैं, आपके साक्षी हैं। आप सबके साक्षी हैं, निर्विकार और महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। हे स्वामी, हे हर, आप अपनी भक्त वत्सलता के कारण ही मेरे स्वामी हुए। कृतो बहु समानातम विहार परमस्त्वया संतुष्टाव महेशान निवृत्तम में मनस्ततः ज्ञातुमिच्छामि देवेशं परमं तत्व सुखावहम् येन संसार दुःखाद्ये तरे जीवो जसाहर। हे नाथ, मैंने आपके साथ बहुत दिनों तक विहार किया। हे महेशान, इससे मैं संतुष्ट हो गई, इससे मैं संतुष्ट हो गई हूँ। अब मेरा मन इधर से हट गया है। हे देवेश, अब मैं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, जो सुख प्रदान करने वाला तथा हे हर, जिसको जान लेने पर समस्त जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके
विषयी जीव परम पद को प्राप्त कर लेता है तथा पुनः संसार बंधनों में नहीं पड़ता है, उस परम तत्व को आप बताइए और मुझ पर जो है कृपा कीजिए। ब्रह्मोवाच, फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्यस्पर्शक् सद्भक्तां शंकर सा सती मुने, आदिशक्ति महेशानी जीवोद्धाराय केवलम, आकर्णं त्वक्षव स्वामी स्वेच्छयोपात विग्रहम्, आवोचत् परम प्रीति सती योग विरक्तदी। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, इस प्रकार आदिशक्ति माहेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए उत्तम भक्ति भाव से भगवान शंकर से इस प्रकार पूछा। तब इसे सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर सती से कहने लगे, शिवोवाच शृणु देवी प्रवीक्षामि दाक्षिणायनी महेश्वरी, परमं तत्त्वं तवेवानु शयी मुक्तो भवेदत, परतत्त्वं विजानीहं विज्ञानं महेश्वरी, द्वितीयं स्मरणं यत्र नाहं बहुति शुद्धति, तद्दुर्लभं त्रिलोकेऽस्मिन् ज्ञाता विरलः प्रिये, यादृशो यसद्दासोऽहं ब्रह्मा साक्षात् परात्परः, तस्मन् मम भक्तिश्च भुक्ति मुक्ति फलप्रदा, सुलभा मत्प्रसादावि नवदासा प्रकीर्तिता, भक्ति ज्ञानेन भेदो हि तत्क्रतु सर्वदा सुखम्, विज्ञानं न भवत्येतत् सती भक्ति विरोधिनः। कि हे सती, विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है कि जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है और ब्रह्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता। उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा ही स्वरूप है। परात्पर ब्रह्म। इस प्रकार विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है जो भोग और मोक्ष के फल को प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। वह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्ति के विरोधी को विज्ञान की जो है प्राप्त नहीं होती है। हे देवी, मैं सदा भक्त के जो है अधीन रहता हूँ, भक्त के बस में रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जाति ही नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ। इसमें संशय नहीं है। कोई कितना भी दरिद्री होगा, अगर वो मेरा स्मरण भक्ति भाव से कर देता है तो मैं उसके घर में भी चला जाता हूँ। ऐसे ही दयालु शंकर समस्त जीवों के उद्धार के लिए भगवान ने जो है इस शिव महापुराण के अंतर्गत अनेक प्रकार के भावों को प्रकट किया है। भक्ति पूर्वक कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार के मनोरथों की पूर्ति होती है। जब ऐसे घरों में भगवान जाते हैं तो हम तो इस प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, तो फिर हमारे को भगवान क्यों नहीं दर्शन देंगे? क्यों नहीं हमारी पूजा से प्रसन्न होंगे? क्यों नहीं हम पर कृपा दृष्टि रखेंगे?
अवश्य ही भगवान हमारे सारे कार्यों को करते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं। ये संसार उन्हीं की कृपा से चलता है। ये जीवन चक्र जो है उन्हीं की कृपा से चलता है। देवी, अब तुम मन लगा करके मेरी भक्ति के 9 अंगों को पृथक पृथक लक्षण सुनो, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले स्थिर आसन पर बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसका पान किया करते हैं, उसे श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्मों एवं कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उससे इस भजन साधना को कीर्तन कहा जाता है। हे देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा सर्वथा व्यापक जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहने को स्मरण कहा गया है। यह निर्गुण स्मरण भक्ति है। अरुणोदयमारभ्य सेवा काले अचिता हृदय निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुदाहतं सदा सेवा कुनूलेन सेवनं तदिगोगणे हृदयामृतं भोगेन प्रियं दास्युमुदाहतम्। अरुणोदय काल से प्राप्त कर शयन पर्यंत तदत्पर चित्त से निर्भय होकर के भगवत विग्रह की सेवा करने को स्मरण कहा जाता है। यह सगुण स्मरण भक्ति है। हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वह सेवन नामक भक्ति है। और अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने को सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों को जो समर्पण करता है उसे अर्चन कहा जाता है। वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए आंखों अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को अष्टांग प्रणाम किया जाता है उसे बंधन कहा जाता है। ईश्वर मंगल अमंगल को जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सत्य भक्ति का लक्षण है। और देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचा कर न रखना अथवा निर्वाहन की चिंता से रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहा गया। ये अब जो भी करेगा वो परमात्मा करेगा, उसी ने दिया था, मैंने दे दिया तो अपनी तरफ से क्या दिया था, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कोई बात नहीं, मैंने दे दिया, परमात्मा फिर मुझे और देगा। ऐसे भी भाव रखने वाले लोग होते हैं, अरे कोई नहीं लगने दो, परमात्मा का दिया हुआ है और दे देगा। जो ऐसी भाव के साथ भक्ति रखता है परमात्मा उसकी कामना को पूर्ण करता है। उसके कार्यों को फिर भगवान ही उसके सारे कार्यों को करते हैं। आत्मसमर्पण, उसको क्या है? आत्मसमर्पण भाव। मेरी भक्ति के ये 9 अंग हैं। तो मैंने अभी एक एक करके आपसे कहे ये भगवान शंकर की भक्ति के कितने अंग हैं? 9 अंग, और उसको कहा गया है नवदा भक्ति। हे देवेशी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान कोई दूसरा सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद और सुविधाजनक है, क्योंकि कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य दोनों ही ग्राहक के अभाव में कारण वृद्ध और उत्साह शून्य और जर्जर होती जाते हैं।
परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सभी युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली कही गई है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा भक्त के वश में रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष हैं उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ और उसके कष्टों को दूर करता हूँ। जो भक्त का शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। जो मेरे भक्त को परेशान करता है उसको मैं अवश्य दंड देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ और भक्तों की रक्षा के लिए मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी भस्म कर डाला था। हे देवी, भक्त की रक्षा के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोधित हो उठा था और मैंने त्रिशूल लेकर सूर्य को भी जीत लिया था। हे देवी, मैंने भक्त के लिए सैन्य रहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। हे देवी, भक्तों के लिए ही मैंने कुमद से ग्रस्त व्यास को नंदी द्वारा दंड दिलाकर उन्हें काशी के बाहर निकाल दिया। हे देवी सी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुषों को अत्यंत वश में हो जाता हूँ, इसमें कोई संदेश नहीं है। तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद, इस प्रकार भक्ति का महत्व सुन करके दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। हे मुनि, सती देवी ने पुनः भक्ति विषयक शास्त्र के विषय में बड़े आदर पूर्वक पूछा कि जो लोगों में सुखदायक तथा जीवों का उद्धार साधन है, हे मुनि, उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र उनके महात्म्य तथा अनेक जीवोद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शंकर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक क्या किया, वर्णन किया। हे मुनीश्वरों, माहेश्वरों की कृपा से इतिहास कथा सहित तथा देवताओं की भक्तों की महिमा, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा, कभी न नष्ट होने वाले वर्णाश्रम जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र, उत्तम सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्य बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया गया। इस प्रकार लोगों पर कृपा, इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले, तीनों लोकों को सुख देने वाले सर्वज्ञ पर ब्रह्म शिव और सती ने हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर तथा अनन्याय स्थानों में जो है अनेक प्रकार की लीलाएं की। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय। आगे के अध्याय में दंडकारण्य में शिव को राम के प्रति मस्तक झुकाते हुए देख सती का मोह और शिव की आज्ञा से उनके द्वारा भगवान राम की परीक्षा भी होती है ना। मैंने कहा था कि किस प्रकार जो है, आइए आगे की कथा का श्रवण करें। नारदो वाच ब्राह्मण विदे प्रजानातं महाप्राग कृपाकर श्रावितं शंकर यश सती शंकरयो शुभम इदानीं ब्रूहि सुप्रीत्यां परमं यदस्य उत्तमं किम काष्टां हि तदर्थो वे चरितं दंपति शिवो। नारद जी बोले कि हे विभो, हे प्रजानाथ, महाप्राग कृपा करके अपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी यश का श्रवण कराया।
अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। उन दंपति शिवा शिव ने वहां रहकर कौन सा चरित्र किया? तो ब्रह्मा जी बोले, सती शिव चरित्रम च शृणु मे प्रेम तो मुने लौकिकी गतिमाश्रित्यम क्रीडीनान्ते सदान्वहम्। आप मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। वे दोनों दंपति वहां लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा करते थे। हे मुनि, महादेवी सती ने को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु हे मुनि, वास्तव में उन दोनों शक्ति और शक्तिमान का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि चिन्मया वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे के सदा मिले जुले हैं। फिर भी सर्व सामर्थ्य सती एवं शिव लीला प्रिय होने के कारण लोक व्यवहार का अनुसरण करते हुए कुछ भी करते हैं, वह सब समीचीन ही है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वे सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और कठोर तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। है महर्षि, ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से शिवा और शिव के महान यश के विषय में पूछने लगे। इत्यकर्णावत तस्य ब्रह्मण सतु नारद प्रपक्षदि विधातारं शिव शिव महायशम। विष्णु शिष्य महाभाग विधे में बद विस्तरात् शिवा शिव चरितम तदभगचार परानुगम। किमर्थो शंकरो जाया तदयाज प्राणत प्रियं तस्मात् स्वच्छमें ताता विचित्रमति सुमन्हवे। कि हे महर्षि, ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछने लगे। नारद जी बोले, आप लोगों की समझ में कथा आ रही है? मेरी बात आप तक सुनाई पड़ रही है? नारद जी बोले कि हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधि, आप मुझे शिव के लोक आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र का विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान शंकर ने प्राणों से प्यारी अपनी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया? अब यह घटना बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहिए। आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शंकर का अनादर क्यों किया और वहां अपने पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर को त्याग क्यों किया? पुनः उसके बाद क्या हुआ? माहेश्वर ने क्या किया? ये सब बातें मुझसे कहिए। मैं इस वृत्तांत को सदा युक्त होकर क्या सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मोवाच शृणुतात परटीत्यां मुनिभिः सह नारद सुवर्यं महाप्राज्ञं चरितं शशि मौलिना नमस्कृतं महेशानं हर्यादिशूरसेवितं परब्रह्मा प्रवेक्ष्यामि तच्चरितं महाद्भुतम्। ब्रह्मा जी बोले कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ है महाप्राज्ञ नारद, आप महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का चरित्र सुने। श्री विष्णु आदि सभी जो देवताओं से सेवित पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का क्या करता हूँ, वर्णन करता हूँ। सर्वेयं शिवलीला ही बहुलीला कर प्रभो स्वतंत्रो निर्विकारी च सती सापि तद्धिता अन्यथा क समर्थो ही तत्कर्म करणे मुने परमात्मा परब्रह्म
वश एवं परमेश्वर। हे मुनि, यह सब शिव की लीला से है। हे प्रभु, अनेक प्रकार की लीला करने वाली स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही है। मुनि, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही पर ब्रह्म परमात्मा है, जिनका भजन सदा श्रीपति विष्णु, मैं स्वयं ब्रह्मा, समस्त देवतागण, महात्मा, मुनि, सिद्ध, सनकादि सदैव किया करते हैं, और शेष जी प्रसन्नता पूर्वक जिनके यश का निरंतर गान करते हैं, किंतु कभी भी उनका पार नहीं पाते। वे ही शंकर सबके प्रभु तथा ईश्वर हैं। यह सब तत्व भ्रमी उन्हीं की लीला से हो रहा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ वृषभ पर बैठ करके आरूढ़ हो पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, और सागर से आकाश में घूमते घूमते दंडकारण्य में आकर सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रभु सती को वहां की शोभा दिखाने लगे। वहां उन्होंने लक्ष्मण से श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा बलपूर्वक हरी गई अपनी प्रिया पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाँ सीते इस प्रकार उच्च स्वर से पुकार रहे हैं। उनके मन में विरह का आवेश छा गया है। उनके प्रति प्राप्ति की इच्छा रखते हुए मन में उनकी दशा का विचार कर रहे थे। वृक्ष आदि से उनके विषय में पूछ रहे थे कि हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस प्रकार से जो है वो शांति सुधा निर्भवतो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो कभी न मैं नाम तुम्हारा निष्कामोगे। दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेदी। हे कृष्ण है यादव है सकेती, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री वासुदेव भगवान की जय। ज्ञानी ज्ञानी च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे।
विराजे मस्तके पे चंद्रमा साजे मंगल रखवाला ओम हर हर महादेव गौरं करुणावतारं शङ्खाविसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या दर्गुणं त्वमेव शर्वं मम देवा त्वमेव शर्वं मम देवा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः लोकाभिराममरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मानसतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वन्दे विभूषितकराय नवनीरदाभात् पीताम्बराचरणबिम्बफलादृशा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखदरविन्दनेतदा कृष्णादपरं किमवेत्तत्वहं न जानम् हरिः ॐ ॐ नाभ्याशीरन्तरिक्षवन्तीष्णोः श्यामवरेदः पद्यां भूमिदिशां प्रमोदां तथा लोकान् अकल्पयन् अन्नपूर्णे शिलापूर्णे शङ्करे प्रणवन्दवे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं इच्छां च पार्वती ये भोजन चाखो हरि ये अमृत भोजन चाख के तेरा दास अमर हो जाए। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय, उमापति महादेव की जय। ओम बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंगल मूर्ति गजानन भगवान की जय। जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो, भारत माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो। बद्री विशाल भगवान की जय हो। श्री सिद्धेश्वर महादेव की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हारे की सहारे श्री श्याम प्यारे की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। जयकारा वीर बजरंगी, हर 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 महादेव। जो बोले सो निर्भय, बोले श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम हरि ओम ओम ह्यो हो शांति रंतरिक्षावं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विसर्गदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिरेव शांतिः सामः शांतिरेधि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशान्तिर्भवतु। श्री कृष्ण गोविंद। Thank you for watching. Stay connected with Aman Sandesh Times for the latest news and updates. Don't forget to like, share and comment.